बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग के बारे में, उनके बेसिक डिफरेंस को देखा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी हैं और क्रिएटिव राइटिंग किस किस तरह की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले है हमारे पास फिक्शन। फिक्शन में हमारे नॉवेल्स भी आ जाते हैं, जिसमें हम टिपिकल वे में मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी शॉर्ट स्टोरीज भी आ जाती हैं, जिसमें हम किसी भी सिंगल कैरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। हमारा फोकस किसी भी एक कैरेक्टर पे होता है या हम किसी भी इवेंट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिक्शन में हमारे फ्लैश फिक्शन भी आ जाते हैं, जिसमें हम अपनी शॉर्ट स्टोरीज बता रहे होते हैं, और कोई भी ऐसी स्टोरी जो कि 1000 वर्ड्स की लिखी हुई होती हैं वो हमारी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, यानी कि फ्लैश फिक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास पोइट्री। पोइट्री डिफरेंट किस्म की होती है, जैसा कि कोई भी पोइट इमेजिनेटिव वे में कोई पोइट्री लिखता है, जैसा कि सनसेट पे लिखता है या नेचर से रिलेटेड लिखता है, तो वो भी क्रिएटिव राइटिंग का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रामा। ड्रामा में हमारे प्ले आते हैं, जो कि ये एक ड्रामेटिक वर्क है जो कि परफॉर्म किया जाता है स्टेजेस पे। उसके अलावा इसमें हमारे डायलॉग्स भी आ जाते हैं और हमारे स्क्रीन पे भी आ जाते हैं, जो कि टेलीविजन पर प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके अलावा एक्शंस भी हमारे ड्रामास में शामिल होते हैं। ये भी क्रिएटिव राइटिंग का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव नोटिफिकेशन। इसमें हमारे मेमो भी आ जाते हैं और हमारे एसेस भी आ जाते हैं। मेमो में हमारे पर्सनल रिलेटिव्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे जो फोकस होता है या हमारा कोई राइटर है उसका जो फोकस होता है वो एक किसी एक्सपीरियंस पे होता है या उसके अपने एक्सपीरियंस पे होता है या किसी भी मेमोरी से रिलेटेड होता है। एसेस में हमारे जो शॉर्ट एसेस आ जाते हैं, हम किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को या किसी भी स्पेसिफिक आइडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं या उसको रिटन फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो ये भी हमारी क्रिएटिव राइटिंग का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट राइटिंग। इसमें हमारे पिक्चर आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारी प्रोफाइल्स भी आ जाती हैं। इसमें विजुअल भी आ जाते हैं, जिसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं, यानी कि डिटेल में एक अकाउंट को बता रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रंस लिटरेचर। चिल्ड्रंस लिटरेचर में हमारी जो पिक्चर बुक्स हैं, जो कि यंग चिल्ड्रंस के लिए या सिंपल कोई भी टेक्स्ट बुक होती हैं जो लिखी जाती हैं, वो भी क्रिएटिव राइटिंग में आ जाती हैं। उसके अलावा मिडिल ग्रेड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो बुक्स लिखी जाती हैं वो भी क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्ट्री या थ्रिलर। इसमें हमारे जो क्राइम नॉवेल्स आ जाते हैं, यानी कि किसी भी क्राइम पे कोई भी नॉवल लिखा जा रहा है, उसको प्रेजेंट किया जा रहा है और उसमें डिफरेंट फैक्टर्स को प्रेजेंट किया जा रहा है, एक क्रिमिनल स्टोरी को बताया जा रहा है, तो वो आ जाते हैं हमारे मिस्ट्री या थ्रिलर में। इसमें हमारे पास सस्पेंस राइटिंग भी आ जाती है, यानी कि कोई किसी चीज के बारे में कोई भी सस्पेंस क्रिएट करना और उस पर एक सस्पेंस राइटिंग करना, तो ये भी क्रिएटिव राइटिंग का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल फिक्शन। हिस्टोरिकल फिक्शन में ये है कि हम किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट करते हैं और उसमें डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, देन हम उसको प्रेजेंट करते हैं, एक रिटन फॉर्म में लिखते हैं, और यानी कि हिस्टोरिकल फिक्शन प्रेजेंट करते हैं। तो ये भी क्रिएटिव राइटिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके बारे में लिख रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं, तो ये भी क्रिएटिव राइटिंग का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉन्ग राइटिंग। डिफरेंट तरह के जो सॉन्ग्स होते हैं, जिसमें जो पोइट होता है वो एक्सप्रेशंस को एक म्यूजिक की फॉर्म में सेट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टोरीज होती हैं जो टेलिंग स्टोरीज, यानी कि कोई भी इमोशंस को कन्वे कर रहा होता है एक सॉन्ग की फॉर्म में, तो वो भी क्रिएटिव राइटिंग का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेक्टिव फिक्शन। इसमें हमारी कोई भी एडवेंचर आ जाती है, यानी कि किसी ने कोई भी एडवेंचर की है और वो उसको प्रेजेंट कर रहा है या एक्सप्लोर कर रहा है, नरेट कर रहा है,
तो वो भी क्रिएटिव राइटिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड लोगों को बता रहा होता है कि ये जो एडवेंचर है ये इस तरह से की गई है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बेसिकली ये भी क्रिएटिव राइटिंग का ही एक पार्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे अगर आपने 1% भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।